अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स आप सबसे गुज़ारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप सबको मिलती रहे। आज का जो अमल है आप सबके लिए जो मैं लेकर आया हूँ, ये कुल कायनात की तज़कीर का अमल है। इससे आप इंशाअल्लाह चाहे जिन हो, परी हो, हमज़ाद हो, इंसान हो, परिंदे हों, जानवर हो या फिर आप रुपये पैसे की दौलत के ख्वाहिशमंद हैं और उसकी तज़कीर चाहते हैं कि आपके पास दौलत, रुपया, पैसा आता रहे और आपको किसी चीज़ की कमी ना रहे। यानी कि जो भी चीज़ जिस भी चीज़ की आप नियत रखते हैं या सब की नियत रखते हैं तो इंशाअल्लाह तमाम चीज़ें आपके लिए इस अमल को करने से तस्ख़ीर होने लगेंगी और जो आपके मामलात हैं वो गायब से आपको होते हुए महसूस होंगे और किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत, कोई भी तंगी आपको नहीं होगी। अगर किसी इंसान से आपको कोई मकसद है, मतलब है या आप चाहते हैं कि किसी से कोई आपका मतलब पूरा हो जाए तो वो इंसान इंशाअल्लाह उस इंसान से आपका जो मतलब है वो पूरा हो जाएगा। और अगर कोई भी ऐसी जो है चीज़ आपको चाहिए, किसी भी इंसान से या किसी भी की मदद चाहिए या किसी भी मदद के ज़रिए कोई चीज़ चाहिए तो इंशाअल्लाह जिससे भी आप जो भी तवक्को रखेंगे, जो भी जिससे भी जो भी उम्मीद आप रखेंगे इंशाअल्लाह वहाँ से आप हरगिज़ मायूस नहीं होंगे और जो काम आप चाहते हैं इंशाअल्लाह वो बआसानी पूरा हो जाएगा आपका। तो ये बहुत जो है ऑलराउंडर अमल कह लीजिए इसे और तज़कीरात के मामलात में बहुत ज़बरदस्त अमल है। इससे जो ग़ैबी मख़लूक़ है वो भी ख़ुद ब ख़ुद तज़कीर होने लगेगी आपके लिए। आपका हमज़ाद तज़कीर होने लगेगा आप और जो है तमाम जो लोग ख्वाहिशमंद होते हैं परियों के वो भी उससे जो है उसके लिए तज़कीर होने लगेंगी। और तमाम जो मख़लूक़ है इंसान हो, जिन्नात हो, परिंदे हों, जानवर हो और तमाम जितनी भी मख़लूक़ की मैं बात कर रहा हूँ कुल कायनात में तमाम चीज़ें उसके लिए जो है तज़कीर हो जाएँगी इंशाअल्लाह और उसके हक़ में ही जो भी मामलात होंगे वो होते चले जाएँगे। अब वो उसकी ख्वाहिश पर है, उसकी सोच पर है कि वो क्या-क्या सोच के पढ़ता है और क्या-क्या चाहता है जो करने वाला है। तो वो उसी तरीके से उसके लिए मामलात जो है बनने लगेंगे। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा अगर आप अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, बातिन नज़र खोलना चाहते हैं, जिन मौकिल पर ही हमज़ाद की तज़कीर करके उनसे अपना दूसरों का काम करना चाहते हैं या फिर आप जो है देवी-देवताओं की हाज़िरी चाहते हैं जो हमारे हिंदू भाई हैं, तो वो भी हमसे जो है कोर्स में जॉइन हो सकते हैं। और जो गैर मुस्लिम भाई हैं यानी कि हिंदू भाई या किसी और मज़हब के, उन्हें किसी भी तरह का कोई भी इस्लामिक रिचुअल या कोई भी नमाज़ वग़ैरह जो दूसरे मज़हब के लोग हैं उन्हें इस तरह का कोई ऐसा मामला नहीं करना है। वो अपने मज़हब के हिसाब से जो है हमारे अमाल को कर सकते हैं और बआसानी कर सकते हैं। किसी तरह के कोई भी इस तरह के अमाल नहीं है जिससे उन्हें दिक्कत परेशानी हो पढ़ने में या करने में। और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर कोई जादू या जिन्नात से परेशानी है, किसी बीमारी से परेशानी है, किसी भी जायज़ मसले को लेके परेशान है तो वो भी हमसे राब्ता कर सकते हैं और काम करा सकते हैं। हर काम की एक फ़ीस होती है और फ़ीस अदा करके हमसे काम करा सकते हैं। तो ये अमल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ। एक शम्मा लेनी है और शम्मा के ऊपर ये जो नंबर दिख रहा है ये मोमबत्ती बहुत लाजवाब मोमबत्ती है। ये ऐसी मोमबत्ती नहीं है कि इंशाअल्लाह इससे 2 दिन में जैसे कि मैंने लिखा है वहाँ टाइटल पे 2 दिन में आपको अमल का असर मालूम पड़ जाएगा। वैसे ये अमल जो है 20 दिन का है, लेकिन फिर जब आप इससे जो है 20 दिन में जैसे एक तरह की ये ज़कात है इसकी 20 दिन की, लेकिन जब आप इस अमल के रिज़ल्ट चाहेंगे आप तो 2 दिन में आपको रिज़ल्ट देगा ये। और इंशाअल्लाह जो है 20 का जो आदाद होता है तो वो बहुत ज़बरदस्त है और तज़कीरात में इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, जैसे कि समझते हैं आप सब। और तो ये जो अमल है या अज़ीज़ु या अज़ीम ये पढ़ना है और ये मोमबत्ती पे पहले नंबर लिख लें और उसके बाद में ये मोमबत्ती अपने सामने रोशन कर लें। उसके बाद में आपको 20 दिन की नियत करके ये अमल पढ़ना है या अज़ीज़ु या अज़ीम, तो इस अमल को पढ़ना है। और ये मैं आपको बता दूँ कि इस अमल को जब आप पढ़ें तो अव्वल आखिर दरूद शरीफ के साथ में जो है 7862 मरतबा आपको इसे पढ़ना है। 7862 मरतबा इसे आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। अव्वल आखिर दरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़ना है और जो है नियत कोई भी चीज़ की आप रखें या कुल कायनात की रखें तो इंशाअल्लाह उसमें हर चीज़ आपके लिए तज़कीर हो जाएगी और तमाम मामलात आपके जो है बनने लगेंगे। गोश्त का, अंडे का, सेक्स का, मछली का परहेज़ रहेगा, लहसुन प्याज का परहेज़ रहेगा, कच्चा ना खाएं, ये ध्यान रखें। और इसे एक वक्त मुकर्रर पर आप इस अमल को इस शम्मा की लौ पर देखते हुए अपने मकसद का तसव्वुर करते हुए सोचते हुए आपको इसे पढ़ना है। और ये शम्मा बहुत बड़ा रोल अदा करेगी, बहुत बड़ा रोल अदा करेगी इस काम में और बआसानी जो चीज़ आप चाहते हैं, जो महीनों की रियाज़त से और बहुत मेहनत के बाद भी चीज़ हासिल नहीं होती है, जो हम ख्वाहिश रखते हैं, जो हम ज़रूरत अपनी सोचते हैं या
हम किसी अमल की तासीर नहीं देखते, हमें नहीं मिल रही है, तो ये अमल आपको वो तासीर देगा और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको जो है उसके रिज़ल्ट दिखाएगा। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप किसी अमल को करते हैं तो उसका तसव्वुर और वो ज़हन में वो मकसद और वो फ़ोकस आपका उस अमल पर रहना चाहिए, उस चीज़ पर रहना चाहिए जो आप चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो फिर काम फ़ौरी तौर पे होता है। पाक साफ़ होके पढ़ना है, एक वक़्त मुकर्रर पे पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। और ये आप जुमेरात का दिन गुज़ार के जो जुमे की रात आए उसमें आपको इस अमल को शुरू करना है। अब ये नौचंदी दिनों से ही शुरू करना है जो 7 दिन हो, और ये ध्यान रखिए कि जब आप इसे करें तो उससे पहले आप जो है कुछ सदका वगैरह कर दें, और इसी नियत को सोच के और जो है पंजतन पाक के नाम से और तमाम जितने औलिया अल्लाह वली अल्लाह हैं उन सब के नाम से भी कुछ फ़ातिहा करके जो है बाँट दें। उसके बाद में फिर जो है आप इस अमल को शुरू करें। तो सदका वगैरह हमेशा दे दिया करें और हिसार करके ही किसी भी अमल को शुरू किया करें। 20 दिन इस अमल को करना है और ये ज़कात के तौर पे है, लेकिन दूसरे दिन ही इंशाल्लाह आपको इसके असरात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएँगे और ये महसूस होना शुरू हो जाएगा। और जिसे कुछ भी थोड़ा बहुत महसूस होता है उसे सब कुछ इंशाल्लाह इसके लॉ के अंदर सब दिखाई देगा। एक फ़िल्म की तरह उसके सामने सारे मामलात चलेंगे। वो जो भी चीज़ चाह रहा है, वो जिस भी चीज़ की तस्ख़ीर चाह रहा है, उसे सारे मामलात इस लॉ के अंदर, इस शमा के अंदर दिखाई देंगे इंशाल्लाह। तो ये अमल था, और इस अमल के बाद में आपके पास में तमाम जितनी गैबी मखलूक है वो आनी शुरू हो जाएगी। जिन, परियाँ और जो है तमाम मामलात वो जो है आपके लिए करने शुरू कर देंगे। इस अमल के मौक्किलीन आपके लिए तस्ख़ीर हो जाएंगे और वो भी आपको जो है आपके सामने हाज़िर होके आपको सलाम पेश करेंगे और आप उनसे वादा ले लें। वादा लेने के बाद में आप जायज़ कोई भी उनकी जो हाजत है जो वो बताएँ आपको, उस बात पर अमन्ना हो जाएँ। अगर आपके मुताबिक वो आप उसे निभा सकते हैं उस बात को तो हाँ करें, अदरवाइज़ वो शर्त आप चेंज कर सकते हैं। तो ये अमल था। अब इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।